नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JN24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु रहे प्रोफेसर राजकुमार आचार्य ने प्रेस वार्ता कर अपने कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर चर्चा की। आइए वीडियो में आगे सुनाते हैं। विश्वविद्यालय की उपलब्धियों में जो प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण आया है, जो अकादमिक परिवर्तन आया है या कार्य हुए हैं, और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित और परिसर विकास से संबंधित, ये चार बातें। तो प्रशासनिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण को यदि हम देखते हैं तो गत 4 वर्षों में विश्वविद्यालय में 2 सहायक कुल सचिव की पदस्थापना होकर वो नई नियुक्तियां हो गई हैं। राज्य शासन के 2 बड़े महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम कृषि और मैनेजमेंट में नए सत्र प्रारंभ हो गए हैं विश्वविद्यालय का। उससे आर्थिक भार भी बढ़ा हुआ है सोर्स। विश्वविद्यालय के सभी पेंशन प्रकरणों का जो न्यायालयीन प्रकरण है उनको छोड़ के और निराकरण हो गया है। इसी प्रकार जो समय समय पर राज्य शासन के द्वारा डीए हितलाभ दिए हों, विश्वविद्यालय ने तत्काल लागू किए हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और समय समय पर विभिन्न निर्देश अनुदेशों का विश्वविद्यालय द्वारा पालन किया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन में ग्रेड दी जाती है। ये ग्रेड सबसे अच्छी मानी जाती है। रीवा विश्वविद्यालय इस बात के लिए गौरव करता है कि अकेला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में जिसको ए ग्रेड प्राप्त है। सारी जितनी सीएम हेल्पलाइन की हमारी समस्याएं हैं हम समयबद्ध निपटाते हैं। तो शून्य हो गई हैं, शून्य रहती है, कभी शून्य हो जाती हैं, शून्य भी हो जाती हैं, फिर जनरेट हो जाती हैं, लेकिन जो 50 दिन के अंदर खत्म होना चाहिए उसको हमारा विश्वविद्यालय फॉलो अप कर लेता है। हम उसको निपटाते हैं सीएम हेल्पलाइन के ऐसा। ऐसे ही रूसा और पीएम ऊषा में, रूसा के अंतर्गत जो काम पेंडिंग थे, मैं जब आया था तब रूसा की राशि लैप्स हो गई थी, उसको वापस जनरेट कराया शासन स्तर पर और 20 करोड़ के कार्य हो गए। पीआईयू ने जरूर काम किया है, लेकिन पीआईयू के काम से मैं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट कभी नहीं रहा। उन्होंने जिस ईमानदारी से, मजबूती से और क्षमता से काम करना था और समय पर काम करना था, उसमें उनकी कमजोरी रही है। मेरे द्वारा व्यक्तिगत पत्र समय समय पर विभाग को और शासन को लिखे गए हैं, उस पर शासन ने कार्रवाई की है। अंतर्राज्यीय स्पर्धाएं कराई हैं। ये रीवा जैसे विश्वविद्यालय में देश भर के विद्यार्थियों का, विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों का आना और उनकी स्पर्धा को कराना, और उस चैलेंज को माने 250 से लेके 550 तक की संख्या के छात्र, खिलाड़ी, छात्र और छात्राएं विश्वविद्यालय में आए हैं। अभी रिसेंट पिछले माह हमारे यहाँ हमने और अंतर्राज्यीय वॉलीबॉल स्पर्धा कराई है। साथ ही विभिन्न स्पर्धाओं में भी हमारे विश्वविद्यालय की टीम खेलने गई है। तो बच्चों ने, हमारे छात्रों ने, छात्राओं ने भारत स्तर पर भी नाम कमाया है। प्रदेश स्तर पर तो अनेकों स्पर्धाओं में वो 1, 2 और 3 नंबर पर रहे हैं। अभी ऐसे आपके कार्यकाल में और ऐसे कौन से कार्य बाकी हैं जो अब हमारे, ये तो छूट रहे विश्वविद्यालय हैं? की संरचना ऐसी है, ये कार्यकाल से चलने वाली नहीं है, ये तो निरंतर चलने वाली संरचना है। जब कोई कुलपति बन के आता है तो पिछले चल रहे कार्यों को पूर्णता प्रदान करता है, जो उसकी कल्पना के रहते उनको वो शुरू करता है, और जब वो आता है पहले से चले आ रहे कामों को भी पूरा करता है। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा चालू किए कामों को तो सर आने वाले देखेंगे कुलपति महोदय। महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय की आर्थिक संरचना और मजबूत हो। विश्वविद्यालय की जमीन के रखरखाव की चिंता भी पर्याप्त मात्रा में हुई है। हमारे कुल सचिव जी उसमें सक्रिय रहते हैं। हमने लगभग ऐसे 32 अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए हैं, सीमांकन दोबारा नाप करवाकर, जिनने विश्वविद्यालय की जमीनों पर अतिक्रमण किया है। कुछ पूर्व में जिनने अपनी जमीनें विश्वविद्यालय को बेच दी थी, उन जमीनों पर कुछ लोगों ने जैसा भी तत्कालीन समय रहा हो भुगतान नहीं लिया, और आज वो जमीन महंगी हो जाने के कारण अपना कब्जा बताना चाहते हैं।
उसको भी समाप्त करने के लिए हमने हाई कोर्ट में मामले दायर कर रखे हैं और आने वाले समय में विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। नेक की तैयारी में IQAC आज सक्रिय है। पांडे जी हमारे बैठे हैं। IQAC अब सब प्रकार के रिकॉर्ड को अपने पास संकलित कर रही है। तो आने वाले समय में 7 क्राइटेरिया में जो हमको डाटाज रखना पड़ते हैं उसके पास हमारे पास एक अच्छी स्थिति है। ऐसे ही पुस्तकालय में मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से एक हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल के द्वारा एक पुस्तक विक्रय केंद्र प्रारंभ हुआ है, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा से लेके और पाठ्यक्रम से जुड़ी पुस्तकें भी छात्रों को यहीं कैंपस में उपलब्ध है और कम मूल्य पर उपलब्ध है। जो बाजार मूल्य है उससे कम पर यहाँ उपलब्ध होना शुरू हो गई है। लाइब्रेरी में उसका एक काउंटर बन गया है अलग से। ऐसे ही बहुप्रशिक्षित जो हमारा नेक ड्यू था, नेक का भी परीक्षण होके विश्वविद्यालय को B++ भी गत वर्ष मिला है, हम सब लोग जानते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो हमारा अकादमिक स्तर है वो एक अच्छे स्तर पर बढ़ा है। तीसरी वित्तीय व्यवस्था की हम बात करें तो विश्वविद्यालय का वित्तीय स्वरूप बदला है। हमारे पास छात्र संख्या बढ़ी है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा हुई है। शुल्क आना अधिक प्रारंभ हुआ है। नए कोर्स जो शुरू हुए हैं, B फार्मा हो चाहे B.Ed हो चाहे अन्य हो, तो उनसे जो छात्र संख्या बढ़ी है और शुल्क आया है उससे हमारा वित्तीय प्रबंधन ज़्यादा अच्छे से बढ़ा है। इसी प्रकार प्रवेश परीक्षा और अन्य के लिए शुल्क जमा करने की जो कार्रवाई है वो ऑनलाइन हो गई है। वित्तीय व्यवस्था के बारे में तो एक बड़ी बात मैं ये कह सकता हूँ कि आज की तारीख में 100% लेन देन विश्वविद्यालय का ऑनलाइन होने लगा है। कैश ट्रांजैक्शन विश्वविद्यालय का टोटल बंद हुआ है। इससे पारदर्शिता और रिकॉर्ड का संधारण करना सरल हो गया। के माध्यम से जैन समाज के द्वारा एक MOU हुआ। उन्होंने अकादमिक गतिविधियों को योग के साथ जोड़कर बढ़ाने के लिए और सर्टिफिकेट कोर्स चलाने के लिए विश्वविद्यालय को एक फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में 30 लाख रुपए दिए। उस राशि के ब्याज से साल भर में जो गतिविधियां संचालित हो सकती हैं हम वो करने वाले, ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। संस्कृत को लेकर कुछ? संस्कृत हमारे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। मध्य प्रदेश शासन में संस्कृत है, तकनीकी शिक्षा है, मेडिकल शिक्षा है। अभी ये स्वतंत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत थे, लेकिन NEP में अब सारे सेक्टर बदल रहे हैं। अभी संस्कृत के लिए विश्वविद्यालय को अधिकृत नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में विश्वविद्यालय के अंतर्गत संस्कृत महाविद्यालय भी खुल सकते हैं। और मेरा विजन था, आने वाले कुलपति महोदय उस पर विचार करेंगे निश्चित। हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक बैठे हैं, कुलसचिव जी बैठे हैं। हम अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से भी मेडिकल कॉलेज खोलें। उससे क्षेत्र को अवसर उपलब्ध होगा और मेडिकल सुविधाओं का विस्तार होकर तकनीक के आधार पर हम मजबूत बन सकेंगे। ये काफी सेमिनार आपके शोध जो राष्ट्रीय शोध होने थे, हाँ, कई वर्षों से नहीं हो पाए। वो 2016 से 21 के बीच का जो टाइम पीरियड था उसमें उन 5 सालों में कम हुए थे। उसके कारण हमारी नेक ग्रेड B++ रह गई, नहीं तो हमको A मिलाया था। अब लेकिन पिछले 1 साल में ही आप देखें तो हमारे यहाँ 7 से ज़्यादा सेमिनार हम कर चुके हैं, 2 कार्यशालाएं कर चुके हैं। और जैसा अभी मैंने बताया कि हम PM ऊषा के अंतर्गत हमारे 17 विभागों में सेमिनार और कार्यशालाएं तय हो गई हैं। एक प्रोग्राम तो अभी स्टार्ट भी है। वो कौन सा प्रोग्राम है? लाइफ स्किल का, कौशल विकास का। कुल टोटल 50 प्रोग्राम है सर। हाँ, 50 प्रोग्राम कौशल विभाग के तो विकास का तो तमाम वो स्टार्ट हुए हैं। माने वो केवल पुलिस ट्रेनिंग माने शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो रहे, तकनीकी रूप से भी मजबूत हो रहे हैं। वो चाहे कंप्यूटर का कोर्स हो, चाहे योग का कोर्स हो, चाहे मेडिटेशन का कोर्स हो, वो ले रहे हैं। तो उससे उनके शरीर स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा और पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली में भी आने वाले समय में उस डिग्री से उनको लाभ मिलेगा। तो ये इस प्रकार की वित्तीय व्यवस्थाएं भी हमारे यहाँ बदली हैं और उसका लाभ विश्वविद्यालय को मिला है। चौथा है परिसर विकास। तो परिसर विकास में नवीन अधिसंरचना का विकास हुआ है। पुराने रूसा के अंतर्गत
लगभग 20 करोड़ के कार्य हुए। 10 करोड़ तो रिनोवेशन के और 10 करोड़ की एक बिल्डिंग इंक्यूबेशन सेंटर हमारा तैयार हो गया है। मुझे लगता है आगामी माह में, दिनों में उसका भी लोकार्पण होके वहाँ जो नए कोर्स चलने वाले हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे ही विश्वविद्यालय में एक नया पुरुष छात्रावास बन गया है, महिला छात्रावास का रेनोवेशन हो गया है, पुराना पुरुष छात्रावास भी सुधर गया है, उनमें सब में और परिवर्तन आया है। पर्यावरण सुधार की दृष्टि से शिक्षण विभागों में उद्यानों का देखिए, आप स्थानीय हैं, आपने देखा होगा कि प्रशासनिक भवन पाथवे बनाया गया है एक परिसर में, और APS 1 जिसका नाम है, वो लगभग 5 किलोमीटर सराउंडिंग हो जाता है। उसमें बढ़िया पथ बना हुआ है। यदि वहां व्यक्ति जाता है घूमने के लिए सुबह, तो उसको ऐसा फील होता है जैसे हम किसी जंगल क्षेत्र में आ गए। तो उसका लाभ विश्वविद्यालय के कर्मचारी, अधिकारी और व्यक्तियों को भी मिलता है। नगर से भी प्रातः कई लोग घूमने आते हैं। तत्कालीन हमारे वर्तमान उप मुख्यमंत्री शुक्ला जी ने उसमें रुचि ली और पर्याप्त उसको डेवलप करने में सहयोग किया। वो खुद भी यहाँ घूमने आए हैं कई बार। तो ऐसा क्रम भी और उस पाथवे में प्रतिदिन दिखाई देता है।